जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2024 के बारे में। क्या कि दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा बच्चे हमें पर्सनली टेलीग्राम पर मैसेज करके भी पूछ रहे हैं कि सर इस बार जो एग्ज़ाम है ये आपका हार्ड नहीं है। यानी कि जितनी भी अब तक शिफ्टें हो चुकी है वो हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, हार्ड तो हम कह नहीं सकते। तो आपका एग्जाम हुआ दोस्तों इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट है, इसकी बीच का आप एग्जाम कह सकते हो। तो इसी के कारण बच्चों के मन में ये डाउट बन रहा है कि इस बार जो कट ऑफ है ये कम जाएगी या फिर ज्यादा जाएगी, क्योंकि अभी जो बच्चों का स्कोर बनेगा वो बिना नॉर्मलाइजेशन के हम आइडिया लगा रहे हैं, क्योंकि अभी जो आपकी नॉर्मलाइजेशन है वो भी बाकी है। नॉर्मलाइजेशन के अंदर दोस्तों कुछ खेल इस प्रकार होता है कि जिस बच्चे के 50 जो क्वेश्चन सही होते हैं और किसी बच्चे के 60 क्वेश्चन सही होते हैं तो 50 वाला भाई सिलेक्शन ले जाता है और 60 वाला सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये खेल होता है नॉर्मलाइजेशन का। तो इसी कारण से दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि 50 से नंबर अगर हम मान सकते हो कि 45 तक भी अगर किसी के बन रहे हैं तो वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उनके भी कहीं ना कहीं चांस बन सकते हैं अगर उनका हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम होता है तो। क्योंकि दोस्तों अभी जो आपके एग्जाम है इनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, जब तक आपका जो लास्ट एग्जाम होगा उसके बाद में ही हम आपको बता सकेंगे कि सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी रही है। उसके लिए हम आपसे गूगल फॉर्म भरवाएंगे जिसके अंदर हम पूरी अपडेट आपसे लेंगे कि आपका कितना स्कोर बना है, कितने आपके गलत हो सकते हैं, किस शिफ्ट में आपका एग्जाम था, किस दिन आपका एग्जाम था। इस तरीके से दोस्तों हम आपकी जो हार्ड शिफ्ट है वो भी निकाल सकेंगे। प्लस दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि 60% जो बच्चे हैं ये एग्जाम दे पा रहे हैं, यानी कि जो आपकी अटेंडेंस प्रतिशत है ये आपकी दोस्तों 60 से लेकर 65 तक आपकी रही है अटेंडेंस है, जो कि अब तक जितने एग्जाम हो चुके हैं उनके अंदर, यानी कि यही आपकी अटेंडेंस इस बार रहने वाली है। इसका कारण है दोस्तों आपकी वैकेंसी नहीं बढ़ी है। अभी तक आपकी जो वैकेंसी है ये 26,000 पोस्टें आई है उतनी ही पड़ी है। दोस्तों आपकी वैकेंसी, काफी ज्यादा बच्चे ये भी पूछते हैं कि वैकेंसी बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों जहां तक चांसेस है कि 99% आपकी वैकेंसी है ये बढ़ेगी। बढ़कर दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो आइडिया हमारे अनुसार बन रहा है कि लगभग 40,000 के समथिंग आपकी वैकेंसी हो जाएगी, इससे प्लस भी हो सकती है, लेकिन अब 40,000 तक का आइडिया मान के चलो कि इतनी वैकेंसी आपकी हो सकती है। जब तक जो आपके फिजिकल होंगे उसके बाद में बढ़ सकती है, यानी कि मेडिकल होने से पहले पहले आपकी वैकेंसी बढ़ सकती है, इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। अब दोस्तों जो 60% बच्चे एग्जाम दे पा रहे हैं, यानी कि जो पढ़ने वाले बच्चे ही एग्जाम देते हैं, सभी को पता होगा। और दोस्तों वैकेंसी ना बढ़ने के कारण बच्चे ये सोच रहे हैं कि वैकेंसी तो बढ़ी नहीं है तो एग्जाम देने से क्या फायदा, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो ऑटोमेटिक ही सिलेक्शन ले जाएंगे। पिछली बार क्या था दोस्तों, 25,000 आपकी वैकेंसी आई थी, वो बढ़कर हो चुकी थी 50,000। तो बच्चों ने ये सोचा कि वैकेंसी बढ़ने के बाद में कोई फॉर्म एक्स्ट्रा नहीं भरा गया है, यानी कि जो फॉर्म है ये भरने के बाद में आपकी वैकेंसी बढ़ी थी। तो इस कारण से बच्चे हैं लगभग एग्जाम देने पहुंचे थे। 65% प्लस आपकी जो अटेंडेंस प्रतिशत है वो रही थी, 65 से 70% कह सकते हो, इतनी जो आपकी अटेंडेंस है वो रही थी पीछे वाली भर्ती 2000 जो 22-23 के हम कह सकते हैं उसके अंदर। तो दोस्तों इसका कारण ये भी है, जो अटेंडेंस प्रतिशत कम रहने का कारण ये भी हम कह सकते हैं। अब दोस्तों आपको मैं फाइनली पॉइंट पे लेके चलता हूं कि इतने नंबर वाले बच्चों की मौज, यानी कि अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है, आउट ऑफ मैं 80 में से बताने वाला हूं कि इतने क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। 5 किलोमीटर की जो आपकी रनिंग होने वाली है उसकी तैयारी आप बेझिझक होकर अभी से करने लग जाओ। नॉर्मली तैयारी अभी आप कर सकते हो, क्योंकि अभी आपकी आंसर की भी आएगी। आंसर की आपकी 8 से 12 दिनों के बाद में आ जाएगी। 12 मार्च के आपको जो एग्जाम खत्म है उसके 8 से 12 दिन बाद में आपकी आंसर की आ जाएगी। फिर आपका 1 से 1.5 मंथ तो आप मान के चलो इतना टाइम लगता है रिजल्ट आने में। रिजल्ट के 1 मंथ बाद में, यानी कि अभी आपके पास 2.5 महीने कह सकते हो कि 2.5 से 3 महीने अभी आपके पास बचे हुए हैं रनिंग के लिए। तो इतने नंबर आपके बन रहे हैं जो आपको अभी मैं बताऊंगा, तो आप बिल्कुल सेफ है, रनिंग की तैयारी शुरू कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्लस दोस्तों हमने ये पीछे वाली वीडियो में बताया है कि आपको जो आपकी आंसर की है कैसे डाउनलोड करनी रहेगी, क्योंकि जो आपकी अभी एसएससी की ऑफिशियल साइट है
वो भी बंद कर दी गई। इन्होंने अपनी न्यू वेबसाइट लॉन्च की है, तो उसके ऊपर आपको अपनी जो आंसर की है ये कैसे चेक करनी है, तो आप इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों जो आपको मैं स्कोर बताने वाला हूं वो आपकी शिफ्ट के अनुसार बताऊंगा। इजी टू मॉडरेट जो आपका एग्जाम हुआ है, तो इसके अंदर दोस्तों काफी ज्यादा बच्चे कहेंगे कि आप कट ऑफ ज्यादा बता रहे हो। तो भाई सबसे पहले मैं एक आपको आइडिया बताता हूं, जो कि है आपका जैसे जीके है। जीके के अंदर आप कम से कम मानो कि आपका कितना स्कोर हो सकता है, तो कम से कम आप मानकर चलो कि आपने 12 से 13 क्वेश्चन राइट कर दिए हैं। ये आपके हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों ये मैं कम से कम ले रहा हूं, आप भी इसको मान सकते हो कि इतना तो कम से कम आपके सही होने चाहिए। पढ़ने वाले बच्चे के लिए है, तुक्के मारने वाले के लिए तो कुछ भी नहीं बता सकते। अब इसके बाद में है आपका मैथ के अंदर। मैथ के अंदर आप कितने मान सकते हो? मैथ हो गया, और आपका हो गया रीजनिंग हो गया, रीजनिंग के बाद में हो गया आपका हिंदी या फिर इंग्लिश इसके अंदर। तो दोस्तों अगर हम मान के चलते हैं कि मैथ के अंदर, मैथ दोस्तों आपकी बहुत ही आसान आ रही है। नॉर्मल अगर किसी बच्चे ने 6 मंथ भी अगर मैथ किया ना, तो वो इसके अंदर लगभग 20 क्वेश्चन तक कर रहा है। तो फिर भी हम मानते हैं कि इसके अंदर आपके 17 से 18 क्वेश्चन राइट मान के चलते हैं कि इतने कोई बच्चे कर सकता है। रीजनिंग के अंदर दोस्तों हमने मान के चला है कि 16 से लगभग 17, क्योंकि रीजनिंग के अंदर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि लेंथी है, यानी कि जो आपका टाइम टेकन है, जो कि आपका टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये हमने मान के चले हैं इसके अंदर 16 से 17 क्वेश्चन राइट। हिंदी या इंग्लिश के अंदर दोस्तों हमने माना है लगभग 17 से 18 क्वेश्चन राइट। तो दोस्तों अगर हम इनको काउंट करते हैं, तो हम इसको काउंट करते हैं तो आपका बनता है लगभग 66 क्वेश्चन, और इसको हम काउंट करते हैं तो इसका बनता है 62 क्वेश्चन। यानी कि दोस्तों आपको मैं एक आइडिया बता देता हूं, आपका अगर स्कोर बन रहा है 63 प्लस क्वेश्चन अगर आपके राइट है, तो आपको दोस्तों रनिंग की तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन के अंदर हम कुछ नहीं कह सकते, किसी के भी नंबर बढ़ सकते हैं, लगभग चांसेस होते हैं कि नंबर घटे, लगभग नंबर बढ़ते ही हैं दोस्तों। जो ज़्यादा जो हार्ड शिफ्ट होती है उसके कुछ काफ़ी संख्या में नंबर बढ़ जाते हैं, लेकिन जो सबसे लो शिफ्ट होती है उसके या तो वो बढ़ाए नहीं, या फिर पॉइंट के अंदर कुछ नंबर काट ले, या फिर 1 से 2 नंबर उसके बढ़ा दे। आउट ऑफ 160 में से आपके नंबर बढ़ेंगे, आपको पहले ही मैं बता देता हूं। अब दोस्तों जो अदर कैटेगरी वाले बच्चे हैं, जैसे SC वाले हो गए, ST वाले हो गए, वो कहेंगे कि हमारे 63 पर तो कट ऑफ नहीं जाएगी। तो आपको मैं बता देता हूं, जैसे आपकी जनरल के लिए तो मैंने बता दिया कि 63 है, OBC के लिए बता देता हूं, SC के लिए, ST के लिए और EWS के लिए। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये आपका हिंदी भाषी स्टेट के अंदर है। अगर बात करें अदर स्टेट के अंदर, जिस स्टेट के अंदर हिंदी भाषा को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, तो उसके अंदर लगभग आप मान के चलो दोस्तों, लगभग हम कह सकते हैं कि 56 प्लस तक क्वेश्चन इतने अगर आपके सही हैं। अदर कैटेगरी वाले इससे एक एक नंबर कम मान लेना, 1 से 2 नंबर कम मान लेना, क्वेश्चन कम मान लेना, तो उनके लिए डाटा बन जाएगा। इतने अगर उनके बन रहे हैं तो बिल्कुल सेफ हैं दोस्तों, फिजिकल के लिए मैं कह रहा हूं, न कि फाइनल सिलेक्शन के लिए। OBC के अंदर बात करें तो लगभग 62 है। SC के अंदर दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो SC के अंदर लगभग आपका 57 क्वेश्चन है। ST के अंदर है दोस्तों आपका लगभग 58 क्वेश्चन है, और जो EWS है इसके अंदर लगभग 61 क्वेश्चन है। तो ये आपका बना 61 क्वेश्चन के अंदर, और विदाउट नॉर्मलाइजेशन के आपको मैंने ये डाटा बताया है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन के। अब दोस्तों इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।